Hello student. Today I will explain the second chapter from your Beehive textbook, The Sound of Music, Part 1. This chapter is a biographical chapter that is written by Devroy Cowley. Cowley was born in India, that the writer, and she grew up in Toronto, Canada, graduated in English from the University of Western Ontario, and moved to Ottawa for a job with the Unitarian Service Committee. She spent 2 years with the different organization, and lastly she has shifted London, and there she has written many articles for the British and international editions of Reader's Digest. So, the writer of this chapter, The Sound of Music, Part 1, this chapter is related, this story is related about a little girl, Evelyn Glennie. The title of this story, Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. It means कि अगर एवलिन ग्लेनी साउंड को सुन रही है विदाउट सुने हुए, ये तो अलग ही हो गया. इसका मतलब कि वो डेफ गर्ल है जो सुन नहीं सकती, दैट इज़ अ नॉट एबल फॉर लिसन एनीथिंग. तो एवलिन ग्लेनी जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग एक लिटिल गर्ल है, जो अपने पैशन को बनाए रखने के लिए वो डेफनेस को भी एक तरीके से उसके ऊपर जीत दिखाती है, और कैसे वो पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर करती है कि अगर कोई फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन है तो वो भी अच्छा कर सकता है अगर उसको दिल से करने की इच्छा हो. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ द स्टोरी नाउ? This story is introduced about the Evelyn Glennie, who was a 11 years little girl. एवलिन ग्लेनी, लेकिन एवलिन ग्लेनी जो थी वो अचानक से डिसेबल्ड नहीं हुई, मीन्स डेफ नहीं हुई. वो 8 ईयर की जब थी तो उसके मदर ने ये नोटिस किया कि वो धीरे धीरे चीज़ों को नहीं सुन पा रही थी. इसका मतलब कि उसका डेफनेस जो है वो 8 ईयर से शुरू होता है, लेकिन 8 ईयर से पहले वो नॉर्मल लड़की थी और वो सभी चीज़ों को आराम से सुन सकती थी. 11 ईयर्स तक होते होते वो चीज़ों को सुनना पूरी तरीके से भूल गई थी, और इसके बाद स्कूलों में उसके फ्रेंड सर्कल में सब ने ये एडमिट किया कि एवलिन जो है वो डेफ गर्ल है. बट एवलिन जो थी वो अपने करियर को म्यूज़िक में बनाना चाहती थी. इसलिए जब कोई उससे उसके करियर के बारे में पूछता और जब वो बताती कि मैं म्यूजिशियन बनना चाहती हूँ, तो सारे टीचर्स इवन फ्रेंड्स उसको डिस्करेज करते कि तुम तो डेफ गर्ल हो, तुम कैसे म्यूजिशियन बन सकती हो. बट वहीं एक ऐसे टीचर थे, रॉन फॉर्स, दैट इज़ अ परकशनिस्ट. दैट इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो ड्रम या तबला जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूज़िक का, वो बजाने वाले होते हैं. तो रॉन फॉर्ब्स ने एवलिन के क्वालिटी को अंडरस्टूड किया. उन्होंने समझा कि नहीं, एवलिन के अंदर वो पैशन है, वो म्यूजिशियन बन सकती है. तो उन्होंने उसको ट्रेनिंग देना शुरू किया, उसके अंदर पैशन को बढ़ाना शुरू किया. उन्होंने बोला दैट इज़ कि एवलिन कि तुम म्यूज़िक को सेंस करो, सुनो नहीं. और वो कैसे सेंस करना था? अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी जो तुम्हारी है उससे म्यूज़िक को महसूस करना शुरू करो. शुरू में एवलिन जो थी बहुत ही एक्साइटेड थी. क्यों? क्योंकि कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, और वाइब्रेशन के थ्रू एवलिन जो थी वो म्यूज़िक को समझ रही थी. और जब एवलिन म्यूज़िक को समझना शुरू कर देती है, उस दिन से वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखती है. इसके बाद वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो सबसे बड़ी म्यूज़िक एकेडमी थी, उसको वो ज्वाइन करती है. वहाँ से वो पोस्ट ग्रेजुएट होके निकलती है और सबसे हाईएस्ट मार्क्स उसके होते हैं. फिर वो बहुत ज़्यादा
इंटरनेशनल परफॉर्मेंस देती है बहुत ज़्यादा, जैसे परफॉर्मेंस देते देते बहुत ज़्यादा वर्कहॉल मीन्स बहुत ज़्यादा वर्क का उसके ऊपर लोड हो जाता है, लेकिन कभी भी वो प्राउड फील नहीं करती थी, घमंड नहीं दिखाती थी कि वो बहुत ही बिजी है और उसके अंदर इतना ज़्यादा क्वालिटी है। वो अपने टैलेंट को बहुत ज़्यादा ऐसे जगह पे दिखाने की कोशिश करती थी, या ऐसा लोगों को एज लाइक इंस्पायर करने की कोशिश करती थी। तो वो जो जगह होती थी, जैसे प्रिजन्स हो गए, जेल या हॉस्पिटल्स हो गए, ऐसी जगह पे वो अपने फ्री कंसर्ट ऑर्गेनाइज करवाती थी, जिससे कि वो लोग देखें कि एवलिन जो है वो डिसेबल्ड गर्ल है, बट फिर भी वो जिस चीज़ को प्ले कर रही है उसको वो सुन नहीं पाती, वो उसको बस अंडरस्टैंड कर पाती है, फील कर पाती है। ऐसे में जो लोग होते हैं वो एवलिन को जब परफॉर्म करते हुए देखते थे तो वो कहते थे कि इफ़ सी कैन डू इट आई कैन, अगर वो ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो एवलिन एक तरीके से पूरी इस वर्ल्ड के लिए एक तरीके से इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी बन गई थी और लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और ये सारा जो अचीवमेंट था वो उसको अगर एज के रूप में हम देखें तो वो अपने एज में बहुत आगे थी, उसकी एज अभी कम थी बट उसका जो अचीवमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो इसमें राइटर ने इस स्टोरी में ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप कोई भी काम दिल से करने की कोशिश करते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें, अचीवमेंट, वो सब आपको सपोर्ट, वो सब मिलना शुरू हो जाता है और आप एक बहुत ही अच्छा अपनी पहचान बना सकते हैं, जैसा हम एवलिन ग्लेनी के रूप में देखते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ दिस स्टोरी, एंड दिस स्टोरी इज़ रिलेटेड about a little girl, Evelyn Glennie. Thank you.